जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। कल पिछले क्लास में हम लोग 167 तकला बिहार का हम लोग इतिहास को देखे। आज हम लोग 167 के बाद 68 से हम लोग आज देखेंगे, है ना। 68 से हम लोग आज देखेंगे और बारे बारे समझेंगे और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, और क्योंकि ज़्यादा टफ सवाल भी नहीं है। जैसा कि आप पढ़े होंगे तो आपको अधिकांश सवाल इसमें याद ही होगा, है ना। तो आइए 67 के बाद 68 देखते हैं। 68 क्या बोलता है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। प्रयास किया कहाँ था? तो प्रयास करने के बाद तो आलमगंज में किया था। आलमगंज कहाँ है बहादुर लोग? तो पटना में। कहाँ है? तो पटना में। 69 क्या करा है कि बिहार में डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री का स्थापित कब हुआ था? हॉलैंड लोग कब क्या था? तो 1632 में। फेमस सवाल है, बहुत जगह सवाल पूछता भी है ना। 70 क्या बोलता है? किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? कौन सा यात्री था? तो ये यात्री था मैनिरिक। मैनिरिक यात्री था जो क्या बताया था कि मुगल काल में पटना की जनसंख्या कितना है? तो 2 लाख बताया था। 2 लाख बताया था, है ना। 2 लाख बताया था। 71 क्या बोलता है कि बंगाल के थोड़ा ऊपर कर लीजिए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर जाप कासिम बनाया था। कौन बनाया था? तो मीर कासिम। मीर कासिम बनाया था। एक 72 का बोल रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी कौन था? पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये था रॉल्फ फिच। कौन था बहादुर लोग? तो रॉल्फ फिच। ठीक है। 73 क्या बोल रहा है? अब मॉडर्न इतिहास को हम लोग आगे बढ़ गए है ना। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पहली बार विरोध कौन किया था? अली गौहर, है ना। 74 बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी का अधिकार कौन दिया था? तो शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय दे दिया था बहादुर बक्सर के युद्ध के बाद, है ना। 75 क्या बोल रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया था? ये मुंगेर क्यों लाया था? तो मुंगेर आप जानते हैं बहादुर अंग्रेजों से हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए, मतलब कि अंग्रेज आपको शासन करने में कोई परेशानी न करे चलते क्या कर दिया था? अलग कर लिया था, है ना। अगली सवाल देखिए क्या कर रहा है। 76 76 बोल रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? कि अनाज भंडारण के लिए किया गया था। क्यों किया गया था बहादुर लोग? अनाज भंडारण के लिए किया गया था। अनाज का भंडारण करने के लिए किया गया था। सवाल बोल रहा है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? कौन सा गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। कोई बता दो बहादुर इसका डेट कब है? जो बताएगा उसको हम शाबाशी देंगे। डेट बताइए। आप कमेंट करके बताइए बहादुर, होमवर्क है, कमेंट कीजिए, है ना। कि कब किया गया था। 78 बोलता है पटना में प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन था? अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। अगली सवाल आई। अब आते हैं 79 में आते हैं कि बिहार में सोने के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था बहादुर लोग? तो मीर जाफर ने प्रदान किया था। कौन किया था? तो मीर जाफर ने प्रदान किया था, है ना। 80 का बोल रहा है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किया था? तो मुंगेर में किया था बहादुर। कहाँ किया था? तो मुंगेर में इसका स्थापित किया था। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए। मुंगेर में स्थापित किया था। 81 का करा कि बक्सर क्यों लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ तो 64 में हुआ था, 1764 में हुआ था। तो 22 अक्टूबर होता है, ये गलत दिया गया है। इस डेट को थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये अक्टूबर में हुआ था, है ना। अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर में। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 82 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए उसको। सवाल नंबर 82 को बोल रहा है। सवाल नंबर 82, एक सेकेंड। 82 बोल रहा है कि बक्सर युद्ध बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो था। और भारत की तरफ से बोलेगा बहादुर
तो 3 शासक थे, मुगल बादशाह था और अवध का नवाब था और बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था और बंगाल का नवाब था, है ना। 1763 में पटना ईस्ट इंडिया पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो किसने किया था बहादुर लोग? 1763 के बारे में बात कर रहा है। तो मीर कासिम किसने किया था? तो मीर कासिम नवाब था बहादुर लोग, तो मीर कासिम। ठीक है। 84 का बोला है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। कितना पैसा पर बहादुर? ये पैसा का बोल रहा है तो 26 लाख पर। कितना पर सौंप दिया गया था? 26 लाख पैसा पर सौंप दिया था। सवाल बोल रहा है 85 कि बिहार में 1857 की क्रांति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो बिहार में महत्वपूर्ण नेता बोलते कि वही है बहादुर महत्वपूर्ण नेता। वो कौन है? तो वीर कुंवर सिंह, है ना। वीर 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 कुंवर सिंह है। 86 बोल रहा है जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया? तो वीर कुंवर सिंह के थे, अपने अगने में बनाए थे, है ना। और यहीं से बुलाए थे, कैमूर कह रहे हैं, मुंगेर से बुलाए थे। हालांकि बाहरी के भी लोग आए थे। आइए 87 देखते हैं। 87 क्या बोल रहा है? 87 बोल रहा है कि 1857 के क्रांति में से बिहार के कौन सा भाग अप्रभावित, अप्रभावित रहा, मतलब वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा। अप्रभावित कौन रहा? तो 87 को मारिए, केवल केवल मुंगेर, बाकी सगरो थे। बाकी सगरो थे। कोई दिक्कत बहादुर? आइए सवाल नंबर 88। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? मानो देश से, मैंने मेरा देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है ना बहादुर। तो 88 का बहादुर तिरहुत। कहाँ? तो तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल भी है। आइए अगली सवाल आते हैं। सवाल 80 और 89 क्या बोल रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए आप सभी को दिख रहा है वो साहब। बोल रहा है कि पटना में 1857 के विलोप के नेता कौन थे, है ना। विद्रोह के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। कौन थे बहादुर लोग? तो पीर अली थे। कौन थे? तो पीर अली। पीर अली नेता थे। 90 क्या बोल रहा है? कुंवर सिंह को किस राज के राजा ने अपने राज्य प्रवेश से अनुमति नहीं दिया था? तो रीवा का राजा होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो रीवा का राजा। सही जवाब है, रीवा का राजा होना चाहिए। है भी वही, रीवा का राजा ही है। चलिए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध कर रहे थे? तो कैप्टन कौन सा कैप्टन था बहादुर जो मरने के समय पर युद्ध कर रहे थे? तो ली ग्रैंड थे। कौन थे? तो ली ग्रैंड, है ना। 92 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 92 देख लीजिए। 92 बोल रहा है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो बहादुर लोग तो कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहायता किया था। कहाँ के युद्ध में? कानपुर के युद्ध में सहायता किया था। 93 क्या बोल रहा है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को जमींदारी सौंपा गया था? तो पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को बहादुर? वो है लायड। किसको? तो लायड को सौंपा गया था। जमींदारों ने सहायता दी थी। किसको? तो लायड को। 74 बोल रहा है। 94 क्या बोल रहा है? देख लीजिए एक बार। बोला 94 कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 तारीख को हुआ था। तो 3 तारीख में कौन 3 तारीख बहादुर लोग? तो 3 जुलाई को हुआ था। कितने तारीख है? 3 जुलाई 57 को, है ना। 3 जुलाई 57 को। 95 बोल रहा है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को असंत तुड़वा दिया है। यह कथन किसने कहा था? तो और कुछ ने किया कहा था बहादुर लोग, ये कहा था विसेंट लायर आयर के द्वारा। ये सवाल पूछता भी है, ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस, है ना, बहुत फेमस। आइए सवाल नंबर देखते हैं आगे। 96 क्या कहता है? 96 कहता है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध
छापामार युद्ध किसने किया था? छापामार युद्ध के बारे में बात करेंगे तो अम अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। कुंवर सिंह का ही भाई है बहादुर अमर सिंह। 97 देखिए, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध के लड़े थे, है ना, युद्ध करता था। तो इस युद्ध के बारे में कैमूर के पहाड़ी से। कहाँ से बहादुर लोग? तो कैमूर के पहाड़ी से, है ना। 198 देखिए, दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? दानापुर के बारे में बात करें, 57 में थे, लेकिन 25 तारीख था बहादुर। तो कौन 25 तारीख है, थोड़ा ये देख लीजिए। 25 तारीख है तो 25 जुलाई है। कब बहादुर? तो 25 जुलाई। कोई दिक्कत? 25 जुलाई। 99 कह रहा है, सवाल नंबर 99 क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ था? तो देहांत के बारे में बात करेगा तो 17 तारीख को हुआ था। 17 जून को हुआ था बहादुर। कब हुआ था? 17 जून बोल रहे हैं। 9 मई को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 मई का, 9 मई 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 के समय हुआ था। आइए अगले सवाल आते हैं, तो जूम कर लेते हैं। चलिए, बोल रहा है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है बहादुर, इसके बारे में बताना है। तो पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर और कौन? जगदीशपुर, है ना। पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। बिहार का शेख भिखारी संबंधित है बहादुर 1857 क्रांति से। इनके बारे में बोला जाता है कि ये भी बैठले बैठले देखे थे युद्ध, है ना। शेख भिखारी के बारे में चर्चा करता है। दू के बारे में देखिए, 2 बोल रहे हैं, 202 के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? जन विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको था 202 नंबर, है ना। तो ये आपको पीर अली के संबंध, किसके? बहादुर पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप से हुआ था पटना में। बहुत भयानक होता पटना में। आगे बोल रहा है 4 नंबर। 4 बोलता है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1857-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। अपनी सरकार की घोषणा कहाँ की थी? तो भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी में। भागलपुर राजमहल के पहाड़ी के क्षेत्र में। मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य देखिए, अलग अलग मॉडर्न हिस्ट्री में घुस गए हैं, है ना। तो बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था बहादुर लोग? तो बकासत भूमि की वापसी मांग के लिए, बकासत भूमि की क्या करने के लिए? वापसी मांग के लिए ये विद्रोह का उद्देश्य था, है ना। सवाल नंबर बोल रहा है 6, बोल रहा है क्या बोल रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था बहादुर? तो पूर्णिया था। कहाँ था? पूर्णिया। कहाँ था? पूर्णिया था, है ना। 7 नंबर पढ़िए कि विद्रोह में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? वो जिला का नाम है बहादुर, उपयुक्त में सभी जिला प्रभावित हुए थे। मतलब कि आपका पूर्णिया भी था बहादुर, वैशाली भी था, और क्या था? सारण भी थे। यानी कि सब के सब क्या थे? प्रभावित हुए थे। 8 देख लिए कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य, तो ये आपको सभी लोग हैं, सभी है बहावी आंदोलन में। कैसे? देख लीजिए यहाँ पर, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना था बहावी आंदोलन में। मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध कर रहे थे। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति चाहते थे। इस सारा के सारा बहावी आंदोलन के बारे में बात सही है। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था बहादुर? तो अपना ही बिहार में था। तो ये चलते तो बिहार के इतिहास में दिया है, नहीं तो कहला देता, है ना। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। कहाँ था बहादुर लोग? पटना में। अगला बोल रहा है कि
भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद अहमद पटना जो आए थे वो 1821 में आए थे। कब आए थे बहादुर लोग? 1821 में आए थे। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल हम लोग आते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। चलिए 11 नंबर बोल रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब होता? तो 1906 में होता। कब बहादुर लोग? तो 1906 में। 1906 में। 12 बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ तो था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? तो पटना में। 13 नंबर बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बाकी प्रदेशों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर एन मालवलकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आर एन मालवलकर। आर एन मालवलकर। कोई दिक्कत? 14 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 14? भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। कौन कौन बिहारी नेता थे बहादुर? तो मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। मजरूल हक और कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। सवाल बहुत मस्त है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 16, 17, 18, 19 में ऑप्शन दिया है। ये आपको हो जाएगा बहादुर 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में। और पटना कॉलेज का स्थापना 1917 में, है ना? सब याद रखिए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। कौन थे बहादुर लोग? तो मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल हक का होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। 17 बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मांग किया था? सर्वप्रथम भाग लिया था, मांग नहीं, भाग लिया था। तो भाग के बारे में बात कर रहा है बहादुर, ध्यान से देखिए। तो ये भाग लिए थे बांकीपुर पटने में। इससे पहले भाग ले भी नहीं किए थे कांग्रेस में, है ना? तो बांकीपुर पटना में। ये चलो, तो सवाल पटना बिहार में पूछा है, क्योंकि बिहार में इनका योगदान है। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो बहादुर चंपारण में नहीं हुआ था, बाकी सगरो क्षेत्र में हो गया था। आपको सारण में था, पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, अधिकांश में हुआ था, लेकिन बिहार के चंपारण में नहीं हुआ था। और जिला में गया भी हुआ था, है ना? सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है? बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरछिनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गोरछिनी सभाओं की स्थापना हुआ था 1893 में। कब? 1893 में। ठीक है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो 1912 में। कब हुआ था बहादुर लोग? तो 1912 में। 1912 में। सवाल अब अभी के सवाल ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। यही सवाल पूछा था, यही सवाल ये था बहादुर। 21 सवाल हमारा ये बोला कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया गया था, नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बहादुर लोग? सच्चिदानंद सिन्हा की। सवाल के एक बार फिर से आप पढ़िए, है ना? पढ़िए सवाल को, पढ़ लिए। आइए अगले सवाल देखते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार जो था ना, वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? चलिए सवाल नंबर 23 आते हैं। 23 के लिए नया पेज की ओर चलना होगा, और पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है 23 बोल रहा है, क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखिए। 23 बोल रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार सहित उड़ीसा प्रांत की गठन किया? तो जॉर्ज पंचम किए थे। किसने किया था बादलो? तो जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम किसने बहादुर लो? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी बिहार में, भारत में उस समय। 13 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो चेम्सफोर्ड के किया गया था। किंग्सफोर्ड के किया गया था। किसको? किंग्सफोर्ड। जॉर्ज किंग्सफोर्ड था। ये बंगाल से ये बिहार में आया था, तो बम फेंका गया था।
बहुत कट्टर व्यक्ति था। 25 क्या बोलता है, सवाल नंबर 25 देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, है ना। तो दो व्यक्ति थे बहादुर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। 26 क्या बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था। तो बहादुर प्रफुल्ल चाकी जो थे ना, वो कहा कि खुद को हत्या मार लेते, लेकिन खुदीराम बोस इसका हम लोग आंसर लगाएंगे। प्रफुल्ल चाकी हत्या कर लेते, खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दिया गया था। चलते कौन लगाएगा, खुदीराम बोस आंसर लगाएंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। उन्हें फांसी दी गई, गलत बात। फांसी नहीं दिया गया था, सही पूछ लिया थी, गलत है ना। उसे आजीवन कारावास सजा दी गई, गलत बात। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर तिरस्कार समझा और गोली मारकर हत्या कर लिया, यही वो सही है बहादुर। तो 27 से क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है ना, ये खुद को लगा के अंग्रेज से बचे। अंग्रेज बहुत तड़पा तड़पा कर मारता है, और अच्छा है कि अपने से गोली मार लो, है ना। क्योंकि अंग्रेज का हाथ में गया तो जिंदा छोड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत गिजना करके छोड़ेगा। और अच्छा है कि अपने से क्या कर लीजिए, गोली मार लीजिए। तो गोली मार लिए थे। बिहार बोल रहा है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो कब फांसी दी गई थी, तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। कब दिया गया था बहादुर लोग, 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। 11 अगस्त 1908। ये जो जानते हैं ना एक कहानी, कि 11 अगस्त 1942 का पटना सचिवालय गोलीकांड, यही 11 अगस्त को देखते हुए हुआ था, है ना। आइए 29 क्या कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो अनुशीलन समिति के शाखा से सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बहादुर लोग, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, है ना। सवाल नंबर हम लोग आइए 30 में, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। तो 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल को जाएगा ज्ञान शाह, प्रो ज्ञान शाह, कोई दिक्कत। सवाल नंबर 31। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 31 बोल रहा है कि तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ संबंधित था किस केस से भाई, या किससे संबंधित था, है ना। तो 31 नंबर बोल रहा है ये था मुजफ्फरपुर से। किससे बहादुर लोग, कहाँ से संबंधित था, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था, है ना। आइए सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। 32 बोल रहा है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। तो सरकारी गवाह कौन कौन बन गए थे, इसके बारे में 32 बोल रहा है। तो फणींद्र नाथ घोष जी बने थे और मनोहर बनर्जी बनल थे, यानी कि दोनों के दोनों बने हुए थे बहादुर। दोनों के दोनों बने हुए थे, दोनों के दोनों कहा हुए थे, गवाही बन गए थे, गवाह बन गए थे फांसी दिवाने के लिए। अच्छा 33 क्या बोल रहा है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। जब इन लोग गवाह बन गया ना, तो इसको फणींद्र घोष को जेले में बना कर मार दिए थे। जेले में लोग जात जात के मुआ दिया था कि तू हमको बचाएगा, हम लोग तुम्ही को मार देंगे, हत्या कर देंगे। तो देखिए कौन मारे थे जी, क्रांतिकारी हत्या कर दिए थे। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल हत्या कर दिए थे, दोनों मिलके हत्या कर दिए थे कि हम लोग लड़ रहे हैं, अभी हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, फांसी का सज़ा, ये हमारे खिलाफ विरोध कर रहा है, मतलब हमारे खिलाफ फांसी की सज़ा दिवा दिया, है ना। आइए गवाह बन, सरकारी गवाह बन जाता है। आगे बोल रहे थे 34 क्या बोल रहा है, 34 बोल रहा है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थी। क्या थी, मैंने क्या संबंधित थी, क्या किस से जुड़ी हुई थी। ये बहादुर आपको क्रांतिकारी थी, क्या थी, तो क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारी थी। आइए चंपारण, चंपारण आंदोलन 17 एक क्या आंदोलन था, किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन, कपड़ा आंदोलन, तो क्या था बहादुर लोग, तो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। 36 बोल रहा है कि तीन कठिया प्रथा संबंधित है, तीन कठिया प्रथा संबंधित है। तो
कहाँ से बहादुर लोग? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ये सभी सवाल बताओ कि ये पढ़ाने लायक है, मतलब कि ये रट्टा मार रहा है, इसे तो जानकारी आपको होगा पहले ही से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व देखिए तो बहादुर लोग तो कुमार शुक्ल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? गांधी जी भी थे इसमें शामिल। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? 17 में हुआ था। कब हुआ था बहादुर? 1917 में हुआ था। इस बात के आप जानते हैं, है ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा चलाया गया था। गांधी का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तब मोतिहारी में चलाया गया था। उनका पे केस हो गया था गांधी जी पर। गांधी जी के अंग्रेज विरोध कर दिया था कि जिस रास्ते से आया है ना उस रास्ते से वापस जाओ, है ना। आगे देखिए 40 क्या बोल रहा है? 40 गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? किस लिए गांधी जी का हुआ था बहादुर लोग? तो ये आपको नीली खेती के लिए हुआ था। किसके लिए? तो नीली खेती के लिए हुआ था। इस बात को आप जानते हैं बाबू लोग कि हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 41 क्या कहता है? 41 बोल रहा है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। कब किया था बहादुर लोग? चंपारण से ही किए थे। चंपारण। 42 बोल रहा है कि बिहार, थोड़ा सा कर लीजिए। बिहार ने किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक विश्व अधिवेशन अगस्त 1918 में हुआ था? तो किसके अध्यक्षता में हुआ था बहादुर लोग? तो वो है सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। किसके? सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। आइए सवाल नंबर 43 देखते हैं। सवाल नंबर 43, इसको भी जूम कर लेते हैं। 43 क्या बोलता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था बहादुर 6 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल के विरोध जबरदस्त हुआ था। 44 क्या बोलता है बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 1920 में होता है ना, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त नहीं, बिहार में 12 अगस्त का शायद हुआ था। अच्छा 45 का कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति जो होंगे बहादुर वो हो जाएंगे मजरुल हक। कौन हो जाएगा? तो मजरुल हक। 46 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 46 कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम सर्व प्रमुख नेता कौन थे? सर्व प्रमुख नेता कौन थे? तो 46 में तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। 47 बोल रहा है, 47 थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो स्थिति कहाँ गंभीर थी बता दो? तो तिरहुत में सबसे गंभीर थी। तिरहुत में सबसे गंभीर थी। सवाल को ध्यान से पढ़िए, है ना, तबे बनेगा, इसे अन्यथा नहीं बनेगा। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था। तो मदरलैंड अखबार कौन किया था बहादुर लोग? तो मजरुल हक के द्वारा किया गया था। मस्त मदरलैंड मस्त मजरुल हक, है ना। मस्त मदरलैंड मस्त मजरुल हक। 49 बोल रहा है कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था बहादुर? तो गया में हुआ था। 50 बोल रहा है, तो 50 ऊपर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है 50? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? एक स्थान दिया गया था। तो वो है बहादुर जुलाई 1921 को। कब? जुलाई 1921 को, है ना। जुलाई 1921 को। 51 बोल रहा है कि बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना, ये बहुत फेमस है बहादुर। ये कैसे में बोलता? कौमी सेवा दल, है ना, कौमी सेवक दल, कौमी सेवक दल। कब? 17 नवंबर 1921 को। 51 के बाद 52 देखते हैं। 52, 53, 54 देखते हैं। क्या बोल रहा है 52? 52 बोल रहा है कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? सबसे बड़ा केंद्र था वहाँ, तो वो था मुजफ्फरपुर। असहयोग आंदोलन कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर था। 53 बोल रहा है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित हुआ था भागलपुर में बाद 1922 में। अंग्रेज के साथ विवाद हो गया था झंडा को लेकर, है ना। 54 क्या बोल रहा है
54 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारत 1922 का अधिवेशन गया हुआ था, और 1912 वाला पटना हुआ था, और 1940 वाला रामगढ़ हुआ था, है ना बहादुर लोग। 55 देखिए, अब सवाल नंबर 55 क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। 55 बोल रहा है बहादुर, ध्यान से देखिएगा। 55 बोल रहा है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था बहादुर बातचीत करने में, तो था विधान परिषद में प्रवेश करने के विचार था, है ना, विधान परिषद में प्रवेश करने का विचार थे। 56 बोल रहा है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो हुआ था 1923 में। कब? 1923 में, 1 जनवरी 1923 को। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। 56 को 57 क्या है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिहार में बोल रहा है, तो बिहार में श्री नारायण सिंह के द्वारा, है ना। लेकिन स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ कब था, तो 1 जनवरी को, ये बात को ध्यान में रखना होगा। 56 के बाद 57 हो गया, 57 के बाद 58 में आइए। अब 58 क्या बोल रहा है, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था, कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर ए फॉर एप्पल, 8 सीटों पर किया था। कितने पर? 8 सीटों पर। 59 क्या बोल रहा है कि 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटों प्राप्त किए थे, कितने सीट प्राप्त किए थे, तो बहादुर 10। कितने? तो 10। देखिए दोनों सवाल अलग अलग है ना, ध्यान से देखिए। एक बहादुर बिहार विधानसभा में 8 को बोल रहा है ना, एक सिर्फ विधान परिषद में बोल रहा है बहादुर। ये सब के आपको ध्यान देना, और सिर्फ बोल रहा है, ध्यान देना होगा, ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोल रहा है 60 क्या बोल रहा है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था बहादुर लोग, तो विद्यापीठ को भी किया था, और बिहार नेशनल कॉलेज को भी किया था, यानी दोनों किया था बहादुर लोग। किसका किया था, तो इसका भी किया था बहादुर लोग, और इसका भी किया था, दोनों के। 1921 में बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना हुआ था, बिहार नेशनल कॉलेज की भी स्थापना 1920 में हुआ था। आइए सवाल नंबर 61 क्या बोल रहा है सर, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा बहादुर लोग, तो मजरुल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजरुल हक के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर आइए 62 बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू किया गया था, तो मुठिया प्रथा जो है वो आपको शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन के द्वारा। किस आंदोलन के समय? असहयोग आंदोलन के समय कौन सा प्रथा शुरू किया गया था, तो मुठिया प्रथा की शुरुआत किया गया था। देखिए 63 क्या बोल रहा है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के द्वारा दिया था, तो ये आपको असहयोग आंदोलन के दौरान दिया होगा। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान दिए किया है, बात सही है। 64 बहादुर बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, कौन सा स्थान था बहादुर? तीर्थ स्थान था। तो तीर्थ स्थान के बारे में आप जानते हैं कि क्या बोल सकते हैं, वो है आपको जीरादेई। जीरादेई आपको राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान। आइए सवाल नंबर 65 मेरे जन्म स्थान को तीर्थ स्थान बोलते थे, है ना बहादुर लोग। बोल रहे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे आपको स्वामी सहजानंद। सहजानंद किसान सभा का है ना, तो सहजानंद। 60 के बाद 65 के बाद 66 क्या बोल रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी, तो औपचारिक स्थापना हुआ था इस्लामिया हॉल में, है ना, इस्लामिया हॉल में होता है बहादुर लोग, इस्लामिया हॉल में, है ना, मंजूमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। किसका? सोशलिस्ट पार्टी की गठन स्थापना हुआ था। सवाल नंबर अब आगे देखिए, जूम कर लेते हैं बहादुर लोग। सवाल नंबर 67 67 क्या बोल रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम तो नरेंद्र देव थे। कौन थे? तो नरेंद्र देव।
68 बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बहादुर बी फॉर बॉल मारेंगे। कब मारेंगे? तो 1929 में, नवंबर 1929 में। कोई दिक्कत? नवंबर 1929 में। और 69 के बाद कितना होता है? 68 के बाद 69। 69 क्या कह रहा है? साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो बहादुर साइमन कमीशन तो पटना 28 में आया था, लेकिन देख लेते हैं कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। तो 1928 में आया था, लेकिन कितना तारीख का बहादुर? दिसंबर 1928। दिसंबर 1928। कौन दिसंबर? तो 12 दिसंबर 1928, है ना। 70 क्या बोल रहा है? 70 बोल रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। मतलब बहिष्कार कौन कर रहे थे? तो देवकी नंदन। कौन? देवकी नंदन। देवकी नंदन, है ना, देवकी नंदन। 71 बोल पढ़िए। 71 क्या बोल रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ये आपको हुआ था चंपारण और सारण से। कहाँ? चंपारण और सारण से। चंपारण और सारण से। यहाँ तो देख लिए बहादुर लोग। आइए 72 क्या बोल रहा है? 72 को थोड़ा ऊपर करते हैं। 72 के थोड़ा सा ऑप्शन लेकर चलना होगा, है ना, तो ऊपर करते हैं ध्यान से। बोला कि बिहार में नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित करना है ना, कि कौन सा नेता कहाँ से कर रहे थे, है ना। जैसे में कि आपको मिलान करना है, तो मिलान करना है बहादुर, तो आपको जगत नारायण सिंह जो है तो वो कहाँ से कर रहे थे? तो पटना से कर रहे थे। कहाँ से? तो पटना से। कोई दिक्कत? वही जगत नारायण के बारे में बात की। वही अगर हम बात करें श्री कृष्ण सिंह के बारे में बहादुर लोग, तो मुंगेर से थे। कहाँ से थे? तो मुंगेर से थे। मुंगेर से थे। हाँ चलिए, अगर सत्यनारायण सिंह के बारे में अगर बात करते हैं, तो सत्यनारायण सिंह के बारे में, सत्यनारायण सिंह के, तो ये आपको चल जाएगा 3 दरभंगा से थे। कहाँ से बहादुर लोग? दरभंगा से। और रामदयालु सिंह कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर से थे। तो मुजफ्फरपुर से थे। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो बी फॉर बॉल। चलिए सवाल नंबर 73 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 73 कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में, कि कहाँ के जेल में बहादुर? जो अंग्रेजों छपरा के जेल में क्या कहते हैं? नंगे डांस किया था। नंगा, नंगा हड़ताल किया था, है ना, नंगी हड़ताल। 74 देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग के लिए किया था? तो मांग क्या था उनका? स्वदेशी वस्त्र की मांग किया था। वस्त्र की मांग किया कि अपना स्वदेशी, हमको अंग्रेजी वस्त्र नहीं चाहिए। इस चलते क्या कर दिया? नंगे डांस कर रहा था, लुंगी डांस कर रहा था, नंगा डांस। आगे आइए। 75 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अस्पृश्यता के निवारण के लिए बात करेंगे तो 75, तो इसको बात करेंगे सवाल नंबर 75 में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राधा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। रमन प्रसाद सिंह। बहुत लंबे नाम रख के रख लें, बहुत लंबा, है ना। सब सेट में सवाल सेट करेंगे, ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टेस्ट में सवाल मिलेंगे सब सवाल। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। कौन सा क्षेत्र हुआ था बहादुर लोग? तो मुंगेर वाला भाग हुआ था। कौन हुआ था? तो मुंगेर वाला भाग हुआ था, है ना। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। 77 क्या बोल रहा है? 77 कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया? तो उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 36 में। कब बनाया गया था बहादुर लोग? 36 में बनाया गया था। 68 का देखिए बोला 78 1937 के बिहार विधान चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीट प्राप्त हुए थे? कांग्रेस को सिर्फ बोल रहा है, कांग्रेस के कुल हुए थे 98 सीट प्राप्त। कितने बहादुर लोग? 98 को। 1937 का चुनाव के उपरांत बिहार में पहली पहली कांग्रेस बनने वाला नेता कौन थे? तो पहली कांग्रेस बनने वाला नेता कौन थे? तो ये आपके थे मोहम्मद यूनुस।
कौन थे बहादुर लोग? मोहम्मद यूनिस, है ना, मोहम्मद यूनिस। आगे आइए 80। 80 क्या कह रहा है? 80 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था। तो कब त्याग पत्र दिया था बहादुर लोग? तो दिया था 31 अक्टूबर 1939 को, 31 अक्टूबर 1939 को। आइए अब 81 देखते हैं, सवाल नंबर 81। 81 क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 36वां अधिवेशन डेट भी दिया गया है। हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था? मैंने डेट दिया है कि 26 दिसंबर 38 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ये आपको हुआ था बहादुर पटना में। कहाँ? तो पटना में। कहाँ हुआ था बहादुर लोग? तो पटना में हुआ था, है ना। आगे चलिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे अगली सवाल। अगली सवाल बोल क्या रहा है? ऐसे बोल रहा है 82, सवाल नंबर 82 बोल रहा है कि 1937 में बिहार में कुछ कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई? कौन सी पार्टी है जो बहादुर वो सम्मिलित नहीं हुई? तो वह बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। कौन? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन सारा का सारा सम्मिलित हुए थे। 83 बोल रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगली सवाल बोल रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में बोल रहा है। तो बिहार में बोले दो व्यक्ति थे बहादुर लोग, अनुग्रह नारायण सिंह और कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के बारे में बात करें, एक और व्यक्ति थे, वो एक अलग है। 85 क्या बोल रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो भेजा गया था, तो कहाँ भेजा गया था? तो 85 बहादुर तो बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कोई दिक्कत? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। आइए अगले सवाल आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 86 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त के भी हम बोले ना, 11 अगस्त के पीछे बताए थे, 11 अगस्त 1942 के। 87 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे? 7 लोग मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 7 लोग मारे गए थे। 88 बोल रहा है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की हत्या पुलिस की गोली से हुई थी। ध्रुव कुमार की हत्या जो था ये तो हुआ था कटिहार में हुआ था। कहाँ था बहादुर लोग? कटिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटिहार में हुआ था। ध्यान से देखेंगे, कटिहार में हुआ था। आगे देखो क्या बोल रहा है। बोले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन चला था? जनता का शासन लगभग कितने महीने तक? लगभग कितने महीने तक? लगभग 2 महीने तक जनता का शासन चला था बहादुर लोग। तो वो है आपको तिरहुत में चला था। कहाँ? तो तिरहुत में चला था। आगे सवाल बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का प्रकाशन कहाँ गठन कहाँ किया था? तो नेपाल में। कहाँ बहादुर लोग? इसका नेपाल आंसर लगाएंगे। कहाँ? तो नेपाल में। तो नेपाल के कौन सा पहाड़ी में बहादुर? कोई बता दो, कोई कमेंट करके बताओ कौन सा पहाड़ी में, है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 91। आजाद दस्ता का गठन हुआ था, ये क्यों किया गया था बहादुर? 91 में क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि आजाद दस्ता का गठन क्यों किया गया था? तो ये आपको किया गया था अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, सही बात है, तोड़ फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, दोनों के लिए किया गया था। तो इसका आंसर कौन लगा देंगे? तो डी फॉर डॉग लगा देंगे, डी फॉर डॉग, है ना। सवाल देखिए, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब भाई? ये किस समय रहा? तो ये रहा बहादुर लोग, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मतलब 1942 के समय में। कब? 1942 के समय में। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण एक समय अपराधी जिला घोषित हो गया था। कब हुआ था? तो 1942 में हो गया था। कब होता बहादुर लोग? तो 1942 में हुआ था, 1942 में। भारत का वह प्रथम राज्य
जिसने भूमि सुधार का कानून बनाया था? भारत का बोल रहे हैं। तो भारत का वो प्रथम राजा बहादुर जो बिहार जो है वो भूमि सुधार का कानून बनवाया था सबसे पहला। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन उन्मूलन कानून बनाया गया? तो अपना बिहार है होगा, अपना बिहार। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब बोलते बहादुर लोग? ये आपको मारेंगे ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल 55 में। कब? तो 55 में। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो इसको, ये बोल रहा है कि 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उसे प्रांत सीटों की संख्या की सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ से एक तरफ से दल है, एक तरफ से क्या है, सीट है ना। तो आपको उसको देखिए बहादुर लोग, कांग्रेस करने जाएगा बहादुर लोग। तो कांग्रेस जाएगा, आपको ये जाएगा एक के समय, कब? 98 में, 1998 को सीट है। मुस्लिम लीग है जो बहादुर, वो करने जाएगा। तो मुस्लिम लीग जो है वो आपको जाएगा 34 सीट पर, ठीक है। मोमिन करने जाएगा, मोमिन जाएगा बहादुर 4 सीट पर, 5 सीट पर। निर्दलीय कितना पर जाएगा बहादुर? 12 सीट पर, निर्दलीय 12 सीट पर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो बी 4 बॉल हो जाएगा, बी 4 बॉल हो जाएगा। चलिए बी 4 बॉल। आइए सवाल नंबर देखते हैं 98। 98 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 98 का बहादुर पटना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 99 क्या बोल रहा है कि बिहार में छात्र छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो जेपी आंदोलन की शुरुआत हुआ था बहादुर, ये होता 74 में। कब हुआ था? जब 1974 में, इंदिरा गांधी के ज़माना में, है ना। 300 नंबर देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का तो जयप्रकाश नारायण। कौन बहादुर लोग? जयप्रकाश नारायण। बहादुर लोग, हम लोग 300 सवाल पहुंच गए, है ना। अभी भी हम लोग के 60 गो सवाल है। 60 गो सवाल है तो फटाफट कर लेते हैं, देख लीजिए। बोल रहा है कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? दूसरी जंग ए आज़ादी किस आंदोलन को बहादुर लोग? ये आंदोलन नंबर था संपूर्ण क्रांति। आंदोलन संपूर्ण क्रांति को ही बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति को। 2 नंबर क्या बोल रहा है? बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ, तो वो थे बहादुर लोग, वो आपको मार देंगे मुंगोरी लाल कमीशन। चलिए आगे देखते हैं बहादुर लोग। 303 क्या बोल रहा है? 303 नंबर क्या बोल रहा है बहादुर? ध्यान से देखिएगा कि भट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की गई थी? किस किस काल में की थी? तो काल बताना है और व्यक्ति के भी नाम बताना है ना। तो 303 नंबर जो है इसको हम लोग आएंगे, आर्यभट्ट किए थे। और कौन से काल में बहादुर? तो गुप्त काल में किए थे। 304 क्या बोलता है? किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? किस गुप्त सम्राट ने जो हुनों को पराजित किया था? वो था स्कंद गुप्त था। बहादुर कौन था? तो स्कंद गुप्त था। 5 बोलेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपको, तो आपको थे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे बहादुर लोग? जयप्रकाश नारायण। कब किया गया था? 1934 में। चलिए सवाल नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक बहादुर तो आप अच्छे जानते हैं कि कौटिल्य साहब होंगे। कौन है? तो कौटिल्य साहब, ठीक है। बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो निर्णायक थी तो बहादुर तो हुनानी के, कौन? नुहानी शासक लोग, है ना, नुहानी सत्ता था। 8 क्या बोल रहा है? बिहार के संपूर्ण सूफी संतों में सबसे प्रारंभिक नाम किसका था? सबसे प्रारंभिक नाम, तो वो था आपको बहादुर, प्रारंभिक नाम था इमाम ताज फकीसा।
ठीक है। इधर आप जो देख रहे हैं सवाल हम लोग, ये फिर पूरा प्राचीन का सवाल आ गया, पूरा का पूरा प्राचीन सवाल आ गया बहादुर। तो प्राचीन सवाल फटाफट कर लेते हैं, हालांकि पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं प्राचीन सवाल, है ना। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है बहादुर लोग? इसकी प्राप्ति आपको होते हैं मुंगेर से। कहाँ से? तो मुंगेर से प्राप्ति होती है। 10 क्या बोल रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापित कब किया गया था? तो 1898 में। ये सब सवाल तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट हो गया तो देख लेते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है बहादुर लोग? तो आपको राम सिंह है, सॉरी हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह है। 12 क्या बोल रहा है कि शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात किया था? तो युद्ध देखिए बहादुर, कनौज की युद्ध 40 में हुआ था ना, इसके बाद ही किया गया था। बक्सर के युद्ध में विजय हुए थे, कौन विजय हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुआ था। कौन हुआ था? साफा बताएगा। 14 क्या बोल रहा है? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? आर्यभट्ट का संबंध जो है आपको पाटलिपुत्र से संबंधित है ना। बिहार में तुर्क शासक की स्थापना किसने की? तो बिहार में तुर्क शासक है तो बख्तियार खिलजी किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी, है ना। बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर था? बिहार शरीफ जो था वो आपको बहादुर प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक के लिए केंद्र था। प्रांतीय प्रशासन और शैक्षणिक के लिए केंद्र हुआ करता है। बिहार में नूहानी राज्य का संस्थापक कौन है बहादुर लोग? तो बिहार में नूहानी राज्य का संस्थापक है मोहम्मद नूहानी था। कौन था? तो मोहम्मद नूहानी। आइए सवाल नंबर, इस सवाल पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये आप थे दाऊद खां नूहानी, दाऊद खां करकानी, कर्रानी था, कर्रानी, दाऊद खां कर्रानी। 19 क्या बोल रहा है कि बिहार में सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? आजीवन कारावास की सजा मिला था बहादुर, वो थे अहमदुल्ला, अहमदुल्ला थे, है ना। पटना स्थित कांग्रेस की फैक्ट्री 1763 में किसने अधिकार किया था? किसने अधिकार किया था? तो किसने अधिकार किया था बहादुर? वो आपको है मीर कासिम। कौन था? तो मीर कासिम। सवाल पीछे रिपीट हो गया है जी, है ना। 13वीं शताब्दी बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? किससे युद्ध किया था बहादुर लोग? तो ये आपको मार सकते हैं कि तिरहुत के राजा से। किससे? तिरहुत के राजा से, है ना। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो बिहपुर की घटना का संबंध जो है बहादुर, वो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय से। किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय से। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में बहादुर। गांधी जी तो यही तीर्थ यात्रा बोले थे, तीर्थ स्थान इसी को बोले थे, जीरादेई को ही बोले थे, है ना। पीछे देख लिए। गौतम बुद्ध की किस सदी में पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? सवाल तो आप देख चुके हैं बात 6ठी ईसा पूर्व में, रिपीट हो रहा है। बिहार में गौतम बुद्ध बनने वाला प्रथम, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? ये सवाल ने छूटा था। ये सवाल है आपको तो बहादुर बिंबिसार, हालांकि ये भी हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था बहादुर लोग? तो यहाँ पर धर्म का पढ़ाई किया था, तो कौन सा धर्म दर्शन मिलते थे ये बताना होगा बाबू। बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, है ना। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 17 में। सवाल तो हो गया बहादुर लोग, जो सवाल नहीं हो रहा उसको हम देखते हैं। 28 क्या बोल रहा है? 28 थोड़ा सा देख लीजिए ऊपर। 28 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 28 से बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ये आया था बहादुर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, है ना। ताम्रपत्र लेख दर्शनों है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बहादुर, तो जावा सुमात्रा से प्राप्त होता है। कहाँ से बहादुर? जावा सुमात्रा से। सवाल नंबर 34 क्या बोला? 34 बोला 33, 33 का 30 है। 30 ये सवाल हालांकि देख चुके हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? एक देवता का स्थान बहादुर किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये आपको कनिष्क के ज़माना में,
जो बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत हुआ था उस समय। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था? तो फिर तो वही सवाल आ गया, तो फिर कनिष्क वाला है। उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने किया था? उदंतपुरी बिहार का स्थापना बहादुर लो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए अगला सवाल कौन कर रहा है? 33 बोल रहा है बहादुर। क्या बोल रहा है 33? कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? प्रोत्साहन दिया गया था ब्रजयान को। आगे सवाल देखिए। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? मतलब कि आर्थिक अनुदान मदद करने वाला धर्म हर्ष 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 थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे, सब तो है ये था। 55 क्या बोल रहा है? 35 क्या बोल रहा है? मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? धर्म के बारे में बात करता था, है ना। धर्म के बारे में बात करता था बहादुर। तो ये आपको 35 है ना, तो 35 को हो जाएगा बहानी, है ना। 36 क्या बोलता है कि बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? बिहार पर तो ये लिखे थे साद अजीदावादी, है ना। 37 क्या बोलता है? बोल रहा है कि मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश संस्थापक कौन थे बहादुर लोग? ये आपको हो जाएंगे क्या बोलते हैं? कृष्णगुप्त। कौन है? कृष्णगुप्त। 38 बोल रहा है 1857 की क्रांति के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी? तो ये मुजफ्फरपुर जिला के। कौन जिला का बहादुर लोग? मुजफ्फर जिला के, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी, है ना। नई लाइनें खोली गई थी, तो इसका हो जाएगा बहादुर पूर्णिया से मुजफ्फरपुर जाता था। कहाँ से कहाँ जाता था? तो पूर्णिया से मुजफ्फरपुर जाती थी, है ना। आ जाइए। अवध के शाह ने कुंवर को कहाँ के लिए एक फरमान भेजा था? कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान भेजा था? तो वो थे आजमगढ़ के लिए। कहाँ के? तो आजमगढ़ के फरमान भेजा था। 41 बोल रहा है कि 57 के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता की थी? तो कंपनी की सहायता की थी बहादुर, तो हथुआ जिले के। कौन सा? हथुआ जिले की, है ना। 42 का बोल रहा है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जानकीधारी प्रसाद। कौन? जानकीधारी प्रसाद। बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना की गई? कब प्रांतीय लीग की स्थापना किया गया? तो 1921 में। कब बहादुर? 1921 में। आइए अगली सवाल आते हैं। सवाल नंबर हम लोग बहादुर पहुँच ही वाले हैं, है ना। हम लोग को 60 सवाल है, 44 सवाल तक पहुँच गए। बोल रहा है कि पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावपुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध थी? तो पावापुरी बहादुर देख लीजिए। तो 44 के सवाल हो जाएगा पावापुरी। वो हो जाएगा आपको भगवान शिव के है का दाह संस्कार था, है ना। पावापुरी यही लिए फेमस था ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली थी? तो नागपुर से। किस अधिवेशन से बहादुर लोग? तो नागपुर अधिवेशन से। आगे बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य बनाया गया था? तो पूर्ण अधिकार का लक्ष्य बनाया गया था बहादुर, तो ये आपको कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में, है ना। 47 बोल रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के संयोजक कौन थे? साइमन कमीशन का तो देवकी नंदी तो पढ़ चुके हैं बहादुर लोग, रिपीट हो रहा है सवाल। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन, चौकीदारी कहाँ से किया गया था बहादुर? तो गया से बंद किया गया था, है ना। कहाँ शुरू किया गया था? तो गया शुरू किया गया था। 48 46 47 48 सॉरी, ये तो आपको किया गया था बेतिया से किया गया था। कहाँ से किया गया था? बेतिया से किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो बेतिया से किया गया था। ये बात को जानते हैं बहादुर लोग। बोला आगे कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था?
तो कौन सा राज बहादुर अग्रणी था, वो राज के बारे में बता दीजिए। वो राज था अपना बिहार था। कौन था? तो अपना बिहार था, अपना बिहार था। 50 बोल रहा है सवाल। वो क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषणा द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल में हो गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाता है बहादुर लोग? तो मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा द्वारा बिहार में, मैंने देखिए 16 अगस्त के कार्यवाही दिवस मनाया जाता है ना, उसके घोषणा का बात तो 16 अगस्त के बाद ही होगा बहादुर लोग। तो कितना अगस्त को? तो 20 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को, सॉरी सॉरी 20 अगस्त 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष जो दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है ना, 16 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त लिखा गया अपने से, 16 अगस्त होगा। 51 में बोल रहा है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? कितने मुसलमान बहादुर लोग? ये मुसलमानों की संख्या इनमें से कोई नहीं था, यानी कि इसका आंकड़ा अपर्याप्त है, जानकारी इसका नहीं है। इनमें से कोई नहीं, नहीं एक थे, नहीं दो थे, नहीं 10 थे, उनसे कोई नहीं थे, कोई नहीं था। आगे बोल रहा है कि 66 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो नील के बारे में पहचान करना है बहादुर लोग, तो ये आपको दरभंगा और चंपारण क्षेत्र में, कहाँ? दरभंगा और चंपारण क्षेत्र में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सवाल क्या कर रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किए गए थे। तो कब किए गए थे बहादुर? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोल रहा है ना, तो ये आपको 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 73 में, है ना। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, पूछने का मतलब यही है। शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बहादुर? शेरशाह के द्वारा। चलिए आइए अगले सवाल क्या कर रहा है कि 17वीं शताब्दी में बिहार से सोने की खानें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो बिहार से बाद सोने की खान के अगर बारे में बात करेंगे तो ये आपको है पटना से। कहाँ से? तो पटना से सोना के खान, है ना। 56 क्या बोल रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो आंदोलन एक हिस्सा था बहादुर, किसका बहादुर? सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो फिर तो ही पूछ दिया बहादुर, बिहार के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, तो बिहार शब्द का जो अर्थ होता है इसके बारे में बता दीजिए बहादुर लोग। तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्धों का मठ, बौद्ध का मठ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हम लोग मार देंगे बहादुर, महात्मा गांधी के साथ बोल रहा है ना। तो राजेंद्र प्रसाद। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? वो नाकाम कर दिया था बहादुर लोग मुंगेर में, मुंगेर में किया था, है ना। तो बहादुर लोग ये थे हम लोग का पूरा सवाल। आज लोग पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज के नहीं, पिछले एक वीडियो में हम लोग बनाए थे। पिछले वीडियो में बहादुर 1 से लेकर 167 को सवाल था, और आज 168 से लेकर 360 तक सवाल देख लिए। यानी कि हम लोग पूरा का पूरा 360 सवाल आज हम लोग फाइनल कर लिए बहादुर लोग। और 360 सवाल से आपको अगले दिन टेस्ट होगा, और टेस्ट कितने सवाल का होगा? 50 नंबर का। यही 360 में से 50 सवाल हम निकालेंगे। कौन निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, वो जिम्मेवारी हमको है। आपको टेस्ट होगा तो आप अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से होमवर्क याद कीजिए, है ना। और मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, है ना। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।